दोस्तों, अगर आप भी भारत में एक फौजी सैनिक के लिए जीने का जज्बा रखते हैं, एक भारत को सैनिक के रूप में सेवा देने का जुनून रखते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक के बारे में, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कि आप भारतीय तटरक्षक में शामिल कैसे होंगे, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसके लिए पढ़ाई लिखाई, वजन, हाइट कितना लगेगा, सारा कुछ, इसमें आपका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली क्या होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय तटरक्षक, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में समुद्र के तटों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसमें मुख्य रूप से वे लोग जाते हैं जो जुझारू होते हैं, जुनून रखते हैं भारत की सेवा के लिए। देखिए, इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भारत का नागरिक, यानी कि भारत में जन्म लिए हों, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप भारत में जन्म लिए हों। ठीक। दूसरी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि आपकी उम्र इसमें कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए और अधिक से अधिक 22 वर्ष। लेकिन ST, SC और OBC उम्मीदवारों को छूट दी जाती है। OBC उम्मीदवारों को 3 सालों तक, ST, SC उम्मीदवारों को 5 सालों तक छूट दी जाती है। यह हो गई उम्र सीमा की। अब बात करते हैं कि कब से हम जा सकते हैं। तो इसे आप 10वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका साइंस विषय के साथ संकाय कंप्लीट किए हों, स्ट्रीम कंप्लीट किए हों। ठीक। उसके बाद BE BTech के बाद आप इसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद भी आप इसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आप इसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ITI भी अगर आप करते हैं तो यहाँ इसके बाद भी आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं। इन सभी के लिए उम्र 18 साल न्यूनतम रखी गई है। इसके अलावा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक ना, साल में इसकी वैकेंसी 2 बार आती है, साल में इसकी वैकेंसी 2 बार आती है। लेकिन जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस टाइम अगर आपके पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट होंगे, एडिशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि NCC का कोर्स हो गया, कहीं पे आप एथलेट किए हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक लाए हैं स्टेट में, तो ये भी आप सर्टिफिकेट शो करते हैं, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, चांसेस। अब देखिए, यहाँ पे लंबाई कितनी चाहिए आपको। तो इसके लिए लंबाई, यानी कि आपका हाइट 157 सेंटीमीटर, जो कि नेवी की लंबाई के बराबर है, यानी कि इसे इंच में बोलें तो 5 फीट 2 इंच के बराबर आपकी लंबाई चाहिए। अब आप बोलिएगा कि इसका वजन कितना चाहिए। तो इसमें वजन, यानी कि आपका वेट आपकी हाइट के अनुसार चाहिए। इससे वजन हाइट के अनुसार आपका 10 किलो कम या ज़्यादा रहेगा, फिर भी ये मैनेज कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि सीना कितना चाहिए इसमें, यानी कि आपका चेस्ट, छाती कितना होना चाहिए। तो आपका छाती कुछ भी हो, फुला हो चाहे पतला दुबला हो, कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन हाँ, आपको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फुलाना होगा। ठीक, वहाँ पे बोला जाएगा कि आप 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाइए, तब आपको फुलाना होगा। ठीक, ये हो गई सीना। अब टैटू की बात आती है। तो देखिए, टैटू में क्या है कि अगर आपके पास नाम या ईश्वर वाले टैटू हैं, ठीक, छोटे छोटे टैटू हैं, तो इसमें आप पार लग जाएंगे। और इसके अलावा अगर बड़ा टैटू है तब आपको रोक की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो इसमें अगर आप जिस प्रकार ज्वाइनिंग करते हैं, 10th के बाद करते हैं, 12th के बाद करते हैं, या BE BTech में करते हैं, तो उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये से लेकर के 35,000 स्टार्टिंग होता है आपका। 30 से 35,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होता है, जो कि मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख तक जाता है बड़े बड़े उच्च रैंक वालों के लिए, BE BTech वालों के लिए। लेकिन जो 10th लेवल में जाते हैं उनके लिए भी मिनिमम 30,000 रुपये तक सैलरी दी जाती है, और ग्रेड पे वगैरह एक्स्ट्रा में होता ही है 4-5 हज़ार रुपये। तो ये हो गई आपका सैलरी के बारे में। अब अगर आपको बाई चांस कुछ भी हो जाता है, ठीक ना, बोट में, जहाज में या ट्रेनिंग के समय कुछ भी किसी भी वक्त हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस किया जाता है। इसमें इंश्योरेंस क्या होता है, 1 करोड़ रुपये आपके घर वालों को दिए जाएंगे। ठीक, अगर आपकी वाइफ है, पत्नी होगी तो उनको दिया जाएगा, या फिर पत्नी नहीं तो उस स्थिति में आपकी माँ को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपये। ठीक ना, ये रकम है। और उसके अलावा 10,000 रुपये आपके घर वालों को दी जाएगी। तो आप इसमें पूरा अपना लाइफ सेट कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ।
ठीक ना, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन होने के बाद। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम कैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह इसका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक ना, इसका एग्ज़ाम आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज और रीजनिंग इन सभी के हिसाब से आपको पूछा जाता है। ठीक, 10वीं के बाद आप डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी में भर सकते हैं। 12th के बाद आप जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में भर सकते हैं। उसके बाद आप अगर डिप्लोमा किया है तो यांत्रिकी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक के लिए तो हाई ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कमांडेंट लेवल का होता है। ये चीज़ें हो गई अप्लाई के लिए। अब पूरे भारत में आपको एग्जाम जो सेंटर बनाए गए, ये 4 ही सेंटर बनाए गए हैं। इनकी यही खासियत है कि आपको मेहनत करवा लेते हैं पहले ही। पूरे भारत में 4 एग्जाम सेंटर होते हैं इनके, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा। ये 4 ही एग्जाम सेंटर होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। ये तो हो गई एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको रनिंग वगैरह कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दौड़, फिजिकल में आपको दौड़ कराई जाती है 1600 मीटर की। फिजिकल इसका बहुत ही आसान होता है। तो दौड़ कराई जाएगी 1600 मीटर की, जो कि 7 मिनट में पूरा करना होगा। उसके बाद पुशअप, सिटअप्स, जो कि बहुत ईजी होता है, सारा कुछ आप कर लेंगे। तो इसमें मेन चीज़ आपको जो लिया जाता है वह है मेन चीज़ आपका पढ़ाई। इसमें आपको पढ़ाई अच्छे से करना है। और अब आपको सोच लेना है कि मुझे भारत माँ के हवाले मैं अपने आप को कर रहा हूँ। इस प्रण को लेकर के आप इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और साथ ही अपने आस पड़ोस ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छिपाने से नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।